हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, जो लास्ट की वीडियो में हमने बात करी थी वो ये बात करी थी कि कंस्ट्रक्टर के पास तो रिटर्न टाइप होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी वैल्यू रिटर्न करता है। इस चीज़ को हमने समझा था। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। वो जो वीडियो थी वो हमारी ये वाली थी। ठीक है, कहाँ गई वो वीडियो? एक सेकेंड। ये डस कंस्ट्रक्टर सपोर्ट, ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न समथिंग विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है इसके ऊपर जो है वीडियो समझी थी अपनी, कंस्ट्रक्टर रिटर्न समथिंग विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है, तो इसके में देखो ये हमारी वो वीडियोस पढ़ी भी हुई है, डस कंस्ट्रक्टर रिटर्न समथिंग और नॉट द ट्रूथ। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो कॉन्सेप्ट था शेयर किया गया है वो तुम लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से, जो कि पहली बार तुम लोगों ने सुना हो कुछ ऐसा, क्योंकि अभी तक सब लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है क्योंकि उसके पास रिटर्न टाइप नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू हमने ये देखा कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न करता है रिटर्न टाइप ना होते हुए भी। ठीक है, क्या रिटर्न करता है, कैसे रिटर्न करता है, इंटरनल वर्किंग क्या है, पूरा ट्रुथ जो है हमने इस वीडियो में समझा था। आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली इस टॉपिक का कोई नाम नहीं है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों को शेयर करना है। बस उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखो, हम लोगों को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं जावा में। ठीक है, अभी तक सब लोगों को मे भी हो सकता हो एक चीज़ ये लगती होगी कि ऑब्जेक्ट जावा में ऐसे बनता है। ठीक है, जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एक सेकंड दिखा रहा है। जैसे लेट सपोज, जैसे हम लोग जावा में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। हम सब लोगों को ये पता है कि हम जावा में ऑब्जेक्ट जो है ऐसे बनाते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई एक क्लास है, टेस्ट क्लास है मान लो, तो हम उस टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ठीक है, ये तरीका तो सबको पता है। मतलब ये तो जो है, अगर कोई मान लो थोड़ी जावा एडवांस पढ़ चुका है जिसको कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे पता हैं, तो वो तो दूसरा तरीका भी जानता होगा। लेकिन जो भी जावा में बेसिक जानता है, जो खाली बिगनर है जावा में, उसको खाली यही तरीका पता है कि ये एक वे वन है। ठीक है, ये वे वन है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ठीक है, वे वन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अलावा लेकिन एक वे और भी होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। वो दूसरा वे क्या होता है, देखो ये तो जो हमारा था वो था हमारा पहला वे। ठीक है, ये जो हमारा था वो था पहला वे। अब अगर हम दूसरे वे की बात करें तो हमारा जो दूसरा वे है वो होता है कुछ इस तरीके से। लेट सपोज हमारे पास कोई एक टेस्ट क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अगर हम इतना लिख देंगे ना, खाली यहाँ पर इतना, देखो ऊपर क्या फ़र्क है नीचे क्या फ़र्क है। ऊपर वाले में हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के दोनों लिख रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो हमने खाली नीचे जो हमारा दूसरा वे है इसमें हमने खाली राइट हैंड साइड लिख रखा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो चीज़ हमने लिखी ही नहीं है। खाली राइट हैंड साइड में जो चीज़ लिखते हैं न्यू टेस्ट, हमने खाली उतनी ही चीज़ लिखी है। तो ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ठीक है, ये भी जो है एक तरीका है। ये कौन सा तरीका है, वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लेकिन बात ये आती है कि ऊपर वाले तरीके में, ये जो ऊपर हमने वे शेयर किया है इस वाले तरीके में, और जो नीचे वाला तरीका है इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम देखो दो एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक टेस्ट क्लास है। टेस्ट क्लास के अंदर लेट सपोज एक m1 नाम का फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये m1 नाम का फंक्शन बना हुआ है। अब अगर हमें इस m1 फंक्शन को कॉल करना है तो हम टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, टेस्ट t इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ठीक है, टेस्ट t इज इक्वल्स टू न्यू, थोड़ा सही से नहीं लिखा है, टेस्ट t इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। टेस्ट t इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट का, और हमने t.m1 जो है कॉल कर लिया इस तरीके से। ये तो जो हमारा हो गया वो हमारा ट्रेडिशनल वे हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है ये तरीका तो सबको पता है। अब हम जो दूसरा तरीका यहाँ शेयर करने वाले हैं वे टू, उसमें कुछ अलग तरीके से ऑब्जेक्ट हम मेथड को कॉल करेंगे। कैसे, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक हमारे पास ये क्लास टेस्ट थी, उसी तरीके से यहाँ पर हम एक क्लास ले लेंगे टेस्ट। ठीक है,
इस टेस्ट क्लास के अंदर लेट सपोज कोई एक m1 नाम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये m1 नाम का फंक्शन बना हुआ है। अब हमें अगर इस m1 फंक्शन को कॉल करना है यूजिंग वे टू, तो हम पता है कैसे कॉल करेंगे, हम करेंगे न्यू, हम लिखेंगे न्यू, उसके बाद हम लिखेंगे टेस्ट, न्यू टेस्ट डॉट m1, इस तरह से कॉल करेंगे। तो ये जो है डिफरेंस है बेसिकली मेथड कॉल करने का। अगर तुम लोग डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर देखो फ़र्क देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम कैसे कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर हम कैसे कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली इन दोनों तरीके में डिफरेंस क्या है, इन दोनों तरीके में डिफरेंस क्या है, अगर तुम इसको कायदे से देखोगे तो देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ होगा। देखो तुमने जैसे ही न्यू टेस्ट लिखा, ठीक है, जैसे ही तुमने न्यू टेस्ट लिखा तो टेस्ट क्लास के अंदर का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, जो जेवीएम पहले से देता है हर एक क्लास को, जिस क्लास के पास कंस्ट्रक्टर उसका खुद का नहीं होता, वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। और हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न करता है, कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ने अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न किया होगा इस तरीके से कुछ। लेट सपोज वो रेफरेंस क्या रिटर्न किया होगा, i@1423। हमने पिछली वीडियो में देखा है, अगर किसी ने भी ये वाली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो वो ये वाली वीडियो जाके पहले देखे, तभी उसको समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। अगर 48 वीडियो नहीं देखी है किसी ने तो पहले वो 48 वाली वीडियो देखे, उसके बाद जो है वो आज की वाली वीडियो जो हमारी है वो देखने आए, ठीक है, तभी उसको समझ में आएगा। क्योंकि उसको ये नहीं पता होगा कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न करता है, और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न करता है, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो जैसा ही हमने यहाँ पर न्यू टेस्ट देखा, ये जो हमने न्यू टेस्ट देखा, इससे क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हर क्लास के पास एक डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है जो जेवीएम उसको एज अ गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट कब देता है, जब जेवीएम देखता है कि टेस्ट क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इस समय टेस्ट क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने अपनी तरफ से तो लिख नहीं रखा है, तो इसका मतलब जेवीएम ने एज अ गिफ्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रखा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियोस में। तो इस लाइन से न्यू टेस्ट से इतने एरिया से वो टेस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, और हमें पता है कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न करता है। तो यहाँ से हमें देखो क्या मिला होगा, हमें रेफरेंस मिला होगा, ठीक है। और वो रेफरेंस को उठा करके हमने टी में स्टोर कर दिया, ठीक है। और टी हमारा बेसिकली क्या है, टी हमारा बेसिकली क्या है, टेस्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो हम इस समय यहाँ पर देखो, अब फ़र्क यहाँ पर यही है, फ़र्क यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो हम लोग जो कॉल कर रहे हैं, हम लोग जो m1 मेथड कॉल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कॉलिंग m1 मेथड विद रेफरेंस ऑफ टेस्ट क्लास, ठीक है। सब लोग क्या पढ़ते हैं, टेस्ट टी इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट लिखा है, इसमें ये जो हमारा टी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल में फ़र्क होता है। देखो ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा यहाँ पर भी बना है और ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पर भी बना है, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है कि न्यू टेस्ट हमने ऐसे लिखा तो ऑब्जेक्ट नहीं बना, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ भी बना है। कैसे, देखो जैसे ही तुमने यहाँ पर न्यू टेस्ट लिखा, ठीक है, न्यू टेस्ट जैसे ही तुमने लिखा, टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ से कॉल हो गया, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसने जो है रेफरेंस वेरिएबल जो है रिटर्न कर दिया। उसने क्या कहते हैं, अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न कर दिया। ये हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कैसे कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न करता है। तो जो उसने रेफरेंस यहाँ से रिटर्न करा, उस रेफरेंस को हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर ही नहीं करा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो हम लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर रहे हैं टेस्ट टी में, मतलब हम लोगों ने इस तरीके से टेस्ट टी इज इक्वल्स टू करके यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल को स्टोर ही नहीं करा हम लोग ने क्या करा, जैसे ही न्यू टेस्ट हमने लिखा, हम लोग ने जैसे ही यहाँ पर न्यू टेस्ट लिखा और हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया होगा, ऑब्जेक्ट बनते ही हमने तुरंत उस m1 मेथड को कॉल कर दिया, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर हम किस तरीके से हम लोग जो है किस तरीके से कॉल कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कॉल रेफरेंस से ही कर रहे हैं, मतलब क्लास के रेफरेंस से ही, कॉलिंग m1 मेथड विद रेफरेंस ऑफ टेस्ट क्लास
बट विदाउट स्टोरिंग इट, विदाउट स्टोरिंग इट। ठीक है, मतलब समझे। देखो एक बार फिर से नीचे समझते हैं, कहने का मतलब क्या है। देखो तुमने यहाँ पर टेस्ट क्लास का, जैसे देखो ये देखो फिर से एक बार बताते हैं, तुमने लेट सपोज टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए पता है खाली इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर तुम्हें क्रिएट करना है लेट सपोज किसी क्लास का, तो अगर तुम इतना लिख दोगे ना, न्यू टेस्ट, ठीक है, तो ये इतना लाइन बहुत है, इतनी लाइन तुम्हारी बहुत है। दिस इज इनफ फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, इनफ फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। लेकिन अगर तुम्हें इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो टेस्ट नाम का ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर चला होगा टेस्ट क्लास के अंदर, और उस कंस्ट्रक्टर ने जो अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न किया होगा उसको तुम्हें स्टोर करना है। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड स्टोर रेफरेंस। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुमने मतलब ऑब्जेक्ट बनाया न्यू टेस्ट। ठीक है, न्यू टेस्ट लिखते ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट बनाते ही तुम्हें अपनी क्लास का रेफरेंस मिल गया होगा टेस्ट क्लास का। कैसे, क्योंकि जैसे ही तुमने न्यू टेस्ट लिखा तो टेस्ट क्लास के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, लेट सपोज तुम्हारी टेस्ट क्लास ये है। ठीक है, लेट सपोज तुम्हारी ये टेस्ट क्लास है। ठीक है, ये तुम्हारी टेस्ट क्लास है। इस टेस्ट क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कैसे, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से तो कंस्ट्रक्टर लिख नहीं रखा है, तो जेवीएम ने एज अ गिफ्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे रखा है। तो यहाँ से इतना लिखते ही खाली न्यू टेस्ट, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा। और हमें पता है कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न करता है, तो उस रेफरेंस को उठा करके हमने एक टेस्ट नाम के वेरिएबल में, टेस्ट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बेसिकली वी आर नॉट स्टोरिंग रेफरेंस। ठीक है, वी आर नॉट स्टोरिंग रेफरेंस। और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये देखो हम लोग ने रेफरेंस को स्टोर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का क्या कर रहे हैं, स्टोरिंग रेफरेंस। ठीक है, इसीलिए जो ऊपर वाला जो ये मेथड लिखा था, देखो अब देखो ऊपर फ़र्क क्या था। अगर लेट सपोज हम फिर से एक बार यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, लेट सपोज अगर हमारे पास कोई एक टेस्ट क्लास है, ठीक है, और उसके अंदर कोई एक m1 मेथड बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम m1 मेथड को हम टेस्ट क्लास के रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं, रेफरेंस वेरिएबल से, मतलब ये इसके थ्रू कॉल कर रहे हैं t.m1। ठीक है, मतलब कैसे कॉल कर रहे हैं, देखो सॉरी यहाँ पर हमने पूरी तरीके से इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया है। हम यहाँ पर ये देखो, हमने जैसे ही न्यू टेस्ट लिखा, इतना लिखते ऑब्जेक्ट बन गया है, उसके बाद हमें रेफरेंस यहाँ पर स्टोर हो गया। तो ये क्या है, बेसिकली इधर रेफरेंस स्टोर्ड है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेफरेंस स्टोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कॉलिंग विद रेफरेंस, कॉलिंग विद रेफरेंस। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, लेट सपोज तुमने यहाँ पर एक और टेस्ट क्लास बना रखी है और तुम्हारे पास एक और m1 मेथड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम इस m1 मेथड को कैसे कॉल करोगे ऑब्जेक्ट से ही कॉल, लेकिन ये रेफरेंस को स्टोर नहीं करोगे। देखो यहाँ पर हम लोग बेसिकली रेफरेंस स्टोर कर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुई है उसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर दो। तो राइट हैंड साइड में जैसे ही हमने न्यू टेस्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही टेस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। टेस्ट कंस्ट्रक्टर ने तुरंत अपना रेफरेंस अपनी क्लास का रिटर्न किया और उस रिटर्न किए गए रेफरेंस को हमने स्टोर कर लिया और उस रेफरेंस वेरिएबल से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं m1 को। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही हमने लिखा न्यू टेस्ट, ठीक है, जैसे ही हमने क्या लिखा, हमने जैसे ही लिखा न्यू टेस्ट, इतना लिखते ही कंस्ट्रक्टर चला होगा, टेस्ट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला होगा, उस कंस्ट्रक्टर ने अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न किया होगा।
बस उस रेफरेंस को हमने स्टोर ना करने के बजाय उसी रेफरेंस को डायरेक्टली यूज़ करके हमने m1 फंक्शन को कॉल कर दिया इस तरीके से, समझे। और यहाँ पर देखो क्या कर रहे थे, हमने पहले रेफरेंस वेरिएबल में रेफरेंस को स्टोर किया है। ये जो टेस्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना है उस रेफरेंस को हमने स्टोर किया, जो कि हमारे को कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, न्यू टेस्ट लिखते ही मिला। उस रेफरेंस वेरिएबल को स्टोर करने के बाद हम तब t.m1 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। t.m1 ऐसे इस तरीके से कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है, हमने जैसे ही न्यू टेस्ट लिखा, इतना लिखते ही टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर तो चल ही गया होगा। टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ भी चला था इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाले केस में। सेम राइट हैंड साइड वाले में भी टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला हुआ होगा। हम लोगों को रिटर्न में टेस्ट क्लास का रेफरेंस मिला होगा, ठीक है। कैसे मिला होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न करता है, ठीक है। तो बस उस रेफरेंस को हमने स्टोर नहीं करा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं टेस्ट टी में, हमने उस रेफरेंस को यहाँ पर स्टोर ना करने के बजाय जो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर रेफरेंस मिला, उसी रेफरेंस को यूज़ करके हमने m1 फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल दिखाएं, डेमो करके दिखाएं इस चीज़ का, तो तुम लोगों को तब समझ में आ जाएगा। लेट सपोज अगर हम एक क्लास बनाते हैं टेस्ट, ठीक है, ठीक है। देखो हम इसके अंदर 2 फंक्शन बनाएंगे ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने लिखा m1 कॉल्ड, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा m2 कॉल्ड, ये लिखा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम देखो m1 को कॉल कर रहे हैं और m2 को कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, इतना लिखते ही क्या हुआ होगा, टेस्ट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला होगा। उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने टेस्ट क्लास का रेफरेंस रिटर्न किया होगा। और वो रेफरेंस को हम देखते कैसे हैं, हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर रेफरेंस रिटर्न करता है, उस रेफरेंस को हमने टी में स्टोर कर रखा है। देखो इस लाइन से हमें क्या हुआ, रेफरेंस रिटर्न होके मिला होगा। कैसे मिला होगा, न्यू टेस्ट लिखते ही टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला होगा। टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, उसने अपनी क्लास का रेफरेंस रिटर्न किया होगा। उस रेफरेंस को हमने टेस्ट टी में स्टोर कर लिया, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे काम करते हैं ना, int यहाँ पर लिखते हैं, int एज इक्वल्स टू 2+2, ठीक है। 4 इसका आउटपुट आएगा, 4 को हमने ए में स्टोर कर लिया। उसी तरह से न्यू टेस्ट लिख के जो भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसको हमने टी में स्टोर कर लिया। तो जो टी है बेसिकली वो क्या स्टोर करता है, टी जो बेसिकली स्टोर करता है वो तुम्हारा रेफरेंस स्टोर करता है टेस्ट क्लास का। ये देखो ये टेस्ट क्लास का रेफरेंस है, ठीक है। अब इस रेफरेंस को यूज़ करके, बेसिकली इस टी रेफरेंस को यूज़ करके हम m1 और m2 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हमने रेफरेंस को स्टोर भी कर रखा है, ठीक है। तो ये एक तरीका था कॉल करने का। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है, हमने यहाँ पर टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला होगा इतना लिखते ही, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये लिख रखा है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला होगा और टेस्ट क्लास का जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसने अपनी क्लास का वो रिटर्न किया है, रेफरेंस रिटर्न किया है। और उस रेफरेंस का यूज़ करके हमने सीधा m1 को कॉल कर दिया। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड में जिस तरीके से, देखो यहाँ पर हम रेफरेंस को स्टोर कर रहे थे, हमने यहाँ पर इस तरीके से रेफरेंस को स्टोर ही नहीं किया, ठीक है। हमने रेफरेंस को स्टोर ही नहीं किया, हमको न्यू टेस्ट लिखते ही रेफरेंस मिल गया टेस्ट क्लास का, और उस रेफरेंस को तुरंत हमने यूज़ करके m1 कॉल कर दिया, ठीक है। तो देखो अगर तुम डिफरेंस देखोगे तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चाहें फिर से लिख सकते हैं इस तरीके से, न्यू टेस्ट डॉट m2, ठीक है, न्यू टेस्ट डॉट m2, इस तरीके से देखो m1 m2 कॉल हो गया। अब देखो इस तरीके में और इस तरीके में कुछ फ़र्क होगा, कुछ पॉइंट्स का यहाँ पर फ़र्क है। मतलब कोई मेमोरी ले रहा होगा, एक्स्ट्रा कुछ ले रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, हेयर मेमोरी इज़ यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली मेमोरी यूज्ड हुई है और यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, कोई मेमोरी यूज़ नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली कोई भी मेमोरी यूज़ नहीं हुई है। क्यों, यहाँ पर बेसिकली देखो मेमोरी कैसे यूज़ हुई है, ये देखो ये जो तरीका था इधर वाला, ऊपर वाला तरीका, ये यहाँ पर कोई भी मेमोरी यूज़ क्यों नहीं हुई है, मेमोरी कोई भी यूज़ यहाँ पर हुई कैसे है, क्योंकि हम टेस्ट टी नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी स्टोर कर रहा है। कहने का मतलब देखो, जैसे हम लोग यहाँ पर 2+2 करते हैं,
2+2 करते हैं तो आउटपुट जिसका 4 आता है उसको हम int a वेरिएबल में हमने स्टोर किया ना, तो ये जो int a नाम का वेरिएबल है ये मेमोरी में जाके बना होगा। उसी तरीके से जब हमने न्यू टेस्ट लिखा, यहाँ पर टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला और कंस्ट्रक्टर ने जब क्लास का रेफरेंस रिटर्न किया तो उस रेफरेंस को हम स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेमोरी यूज़ हुई है। लेकिन यहाँ पर मेमोरी यूज़ क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जैसा ही टेस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर चला, न्यू टेस्ट हमने लिखा, ऑब्जेक्ट बना, हमें रेफरेंस मिला होगा, लेकिन हमने रेफरेंस को स्टोर ही नहीं किया। ठीक है, हम रेफरेंस को स्टोर ही नहीं कर रहे हैं, हम उस रेफरेंस को डायरेक्टली यूज़ कर ले रहे हैं M1 मेथड को कॉल करने के लिए। तो ये यहाँ पर फ़र्क था। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने ये फ़र्क जाना कि क्या कहते, मतलब ये जैसे यहाँ पर हम ये रेफरेंस वेरिएबल बना के M1 को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो हम कोई रेफरेंस वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सीधा जो हमें रेफरेंस हमें मिला हम उसी का यूज़ करके M1 को कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो समझ में ना आई हो तो एक बार दोबारा देखना। आई होप तुम लोगों को पक्का समझ में आएगी, आई एम वेरी श्योर। बट अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, कंस्ट्रक्टर रिटर्न करता है वैल्यू, ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, 48 वाली, क्योंकि अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है 48 वाली, तो फिर ये अभी ये जो हमारी करंट वीडियो जो रिकॉर्ड करी है, मतलब जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, ये वाली समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो और ये वाली वीडियो यार हमें लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग हुई होगी तुम लोगों के लिए, कुछ नया इसमें सीखा होगा जो अभी तक सुना भी नहीं होगा कहीं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जाके बताना कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।